तो प्रतिशोध पूरा कर लिया गया। कैसे पूरा किया गया डिटेल आपको बता देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बदला हमारा पूरा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने निस्तनाबूद हो गए। एयर स्ट्राइक में जैश के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं। लश्कर के 3 ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल के 2 टेरर कैंप्स पर जबरदस्त हमला हुआ है और भारत की पाक में घुसकर ये तीसरी बार स्ट्राइक है। तीसरी बार ये ऐसा प्रहार किया है। 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा। बालाकोट में 300 आतंकियों की मौत हुई थी। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और सर्जिकल स्ट्राइक में 250 आतंकियों को मारा गया था और एक बार फिर हमने हैट्रिक लगाते हुए फिर से घुसकर पाकिस्तान में मारा है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मिनट, महज 25 मिनट में पूरा किया गया है। 25 मिनट का वो समय था जब समय का चक्र चल रहा था और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, लेकिन उस 25 मिनट के दौरान तस्वीर बदल गई पाकिस्तान। ऐसी स्ट्राइक हुई कि पुश्ते अब याद रखेंगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। टाइमर आप देख रहे हैं, 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर ऑपरेशन खत्म करके सुरक्षित हमारे जवान वापस देश में आ गए, वापस अपनी सरजमी पर आ गए। 25 मिनट में कैसे सूरत हाल बदला है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जरा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि तस्वीर अब सामने आ गई है कहां कहां अटैक हुआ। जब हम आपको बता रहे हैं कि 9 जगह पर स्ट्राइक्स की गई, तो इसका अर्थ बड़ा है, क्योंकि स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस बार नहीं हुई है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हुई है, पंजाब में हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कहां कहां ये स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, सवाई नाला मुजफ्फराबाद में ये स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप पर हुई है। वहीं इसके अलावा कहां हुई आपको बता रहे हैं, गुलपुर कैंप में, कोटली में हुई है। कोटली में भी 2 जगह पर स्ट्राइक्स हुई है। कोटली में अब्बास कैंप में भी स्ट्राइक हुई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 9 ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया। बरनाला कैंप में, भिम्बर में स्ट्राइक की गई है। वहीं सियालकोट, देखिए अब हम करीब जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल बीच वाले इलाके में, पंजाब में जा रहे हैं। सियालकोट में ममूना जोया कैंप में हुई है। सियालकोट में ही सर्जल कैंप में हुई है। वहीं मरकज-ए-तैयबा कैंप मुरीद के, ये आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है, यहां पर हुई है। और बहावलपुर मस्जिद सुभान अल्लाह, यहां पर अटैक किया गया। और ये आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे ना, तो ये वो पंजाब है, यहाँ से लाहौर 30 किलोमीटर है, बगल में इनका कराची है, इस्लामाबाद है। तो ये पाकिस्तान समझ जाए कि जब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं ना, तो पूरा सफाया भी कर सकते हैं। और यही उनके लिए चिंता का विषय हो गया है, यही उनके लिए समस्या का विषय हो गया है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि जो 9 ठिकाने हैं जहां पर यह अटैक हुआ है, वहां क्या क्या तस्वीर कैसे पलटी है। बहावलपुर की बात करें तो यहाँ पर मस्जिद सुभान अल्लाह में जैश का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर हमने अटैक किया। मुरीद के क्यों हमने टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पर कसाब और हेडली जैसे जो आतंकी वो ट्रेंड हुए थे मरकज-ए-तैयबा कैंप में, इसलिए इस कैंप को टारगेट किया। तीसरा जो मुजफ्फराबाद में था, सवाई नाला, यहाँ पर लश्कर ट्रेनिंग कैंप चलता है, ये आतंकियों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं और फिर आगे भेज देते हैं। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप इसलिए हमने किया क्योंकि ये जंगल में सर्वाइवल ट्रेनिंग देते हैं। जब पीओके से ये आतंकी हमारे तरफ आते हैं तो ये घने जंगलों में सर्वाइवल ट्रेनिंग यहाँ से ही लेते थे। वहीं गुलपुर कैंप की बात करें तो ये भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था जिसे हमने ध्वस्त किया, हमने स्ट्रैटेजिक तरीके से अटैक किया, ऐसे नहीं किए। बरनाला कैंप की बात कर लेते हैं, भिम्बर में जो है, यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा पाकिस्तानी सेना हथियारों की ट्रेनिंग देती है। इस कैंप को भी हमने खत्म कर दिया। वहीं अब्बास कैंप की बात करें तो फिदाइन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी कोटली में, और इसको भी हमने ध्वस्त कर दिया। आतंकी जो अंदर थे सब खत्म हो गए। वहीं सर्जलपुर कैंप की बात करें तो यहाँ भी सियालकोट में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, इसे भी हमने पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। हमने दरअसल जड़ पर काम किया, जहां से आतंक ओरिजिनेट होता है वहां से काम किया है। सियालकोट में ही महमूना जोया कैंप है। पठानकोट हमले की प्लानिंग यहाँ भी यहीं से की गई थी, बताया जाता है कि आतंकी यहीं पर थे। तो आप समझिए कि सिर्फ हमने पहलगाम का बदला नहीं लिया है, बल्कि हमने जो तमाम अब तक अटैक्स हुए उनमें जितने भी लिंक्स आए हैं उनका हमने बदला ले लिया। आप समझिए, ये पूरी तरह से हमने बता दिया है कि हम कहीं भी थकने रुकने वाले नहीं हैं, और अगर आप हमारी तरफ आंखें तरेरेंगे तो हम आपकी आंखें निकालने की ताकत रखते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि नाम दिया है, क्योंकि महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था, तो महिला ऑफिसर्स ने ही है, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सेना की, उसमें जिम्मा संभाला, कमान संभाली और खुलकर जवाब दिया जो पाकिस्तान तक जा रहा है। सुनिए कैसे बता रही हैं वो कि पूरी जो कार्रवाई हुई है, पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार
मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया उनकी पूरी कहानी भी अब जान लीजिए, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया। अब जरा पूरी डिटेलिंग के साथ आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि इन्हीं पर कार्रवाई क्यों की गई है। देखिए, सवाई नाला की बात करें तो ये एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ 200 से 250 आतंकी रखने की क्षमता यहाँ पर थी। वहीं दूसरा जो ठिकाना था सैयदना बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद जैश का आतंकी कैंप रहा है। यहाँ पर हथियार विस्फोटक का ट्रेनिंग सेंटर था, जंगल सर्वाइवल का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर 50 से 100 आतंकियों की क्षमता थी, उन पर हमने अटैक किया। अगला गुलपुर कैंप था कोटली का, जो एलओसी से उसका दूरी की बात करें तो 30 किलोमीटर की दूरी है और ये भी लश्कर ए तैयबा का बेस कैंप माना जाता है। रजौरी पुंछ में घुसपैठ के लिए यहीं से ये आतंकी भेजते थे, ये सक्रिय रहता था, इसको भी ध्वस्त किया। बरनाला कैंप बिम्बर में एलओसी से दूरी आपको बताएं तो 9 किलोमीटर की दूरी थी। यहाँ हथियार, हैंडलिंग, आईडी, ये ट्रेनिंग सेंटर था जो चला रहे थे। जंगल सर्वाइवल की भी ये ट्रेनिंग दिया करते थे यहाँ पर। अब्बास कैंप जो कोटली में था, एलओसी से दूरी 13 किलोमीटर थी और लश्कर ए तैयबा का फिदाइन कैंप ये था। ये कैंप्स जो थे, यहाँ से अलग अलग घटनाओं को पहले अंजाम दिया जा चुका है और यही वजह है कि ये हमारे रडार पर पहले से थी, हमारे पास फहरिस्त पहले से तैयार थी। सर्जल कैंप में सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 6 किलोमीटर है। हथियार, गोला बारूद का सप्लाई सेंटर इसे बताया गया। महमूना जोया कैंप की अगर हम बात कर लें तो ये सियालकोट में है और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी इसकी 12 से 18 किलोमीटर है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप, काफी बड़ा कैंप है और कठुआ में आतंक फैलाने का ये केंद्र माना जाता है। मरकज ए तैयबा की बात करें, इस कैंप की अगर हम बात करें तो ये मुरीद के इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी इसकी 18 से 25 किलोमीटर माफ कीजिएगा है और मुरीद के को माना जाता है कि प्रशिक्षण केंद्र, यहीं से आतंकी ये भेजते हैं, बनाते हैं। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय भी है और कैंप से लादेन का पूरा 1 करोड़ का फंडिंग का यहाँ से जनरेशन हुआ था, ये भी जानकारी है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर की अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 100 किलोमीटर के लगभग है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। रिक्रूटमेंट करना, ब्रेन वॉश करना, इन्हें ट्रेन करके भर्ती करना, ये सारा काम इन्हीं सेंटर से किया जाता। तो ऐसे में इन सेंटर्स को ही ध्वस्त कर दिया जहां से ये आतंकी फैक्ट्री चलाते थे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं यूएनएससी के देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी गई, राजनयिकों को ये जानकारी दी है और विदेश मंत्रालय बुलाए गए हैं। यूएनएससी देशों के राजनयिक, यूएस, रूस, फ्रांस के राजनयिक पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय। ब्रिटेन और चीन के राजनयिकों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। तो भारत ने जो कदम उठाया है उसको लेकर भारत मुखर होकर बता भी रहा है। यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं उनके राजनयिकों को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई है। आपको बताएं कि जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने अब हिसाब किताब करने का जब अगर सोच लिया तो सोच लिया, उस पर काम भी करता है और उस पर एक्ट भी करता है, भले पड़ोसी देश की तैयारी कितनी भी बड़ी हो। और हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं पहलगाम से, हमारे साथ अखनूर से गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमृतसर से विवेक जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरसिमरन, आपके पास मैं आ रही हूँ, ये यूएनएससी में जानकारी दे दी गई सदस्य देशों को, जिस तरह का ऑपरेशन भारत ने किया, पाकिस्तान अब मुंह छिपाए फिर रहा है क्योंकि टेरर कैंप्स तो हमने ध्वस्त कर दिया। अब उन्हें बताना तो पड़ेगा ही कि टेरर कैंप्स हैं हमारे देश में, जिससे इनकार करते रहे हो। देखिए, यूएनएससी की अगर बात की जाए तो हमेशा से पाकिस्तान जो है चीन की वीटो पावर का प्रयोग करके ही अब तक बचता आया है। कहीं ना कहीं अब भी पाकिस्तान उसकी कोशिश